नमस्कार। E307 का अभी हम पहला चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अभी तक जो पिछले लेक्चर थे इसमें हमने पावर सिस्टम का बेसिक फ्लो डायग्राम देखा है, एसी और डीसी ट्रांसमिशन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज मीन्स इनके आपस में कंपैरिजन देखिए, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज कैसे किया जाता है, दो मेथड आपको लास्ट क्लास में बताए थे। आज हम इसमें देखेंगे कंपैरिजन ऑफ DC 2 वायर एंड DC 3 वायर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ कॉपर वॉल्यूम। अलग अलग कौन कौन से सिस्टम काम में लेते हैं DC और AC के, और फिर उनके आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन ओवरहेड सिस्टम। तो जब भी हमें अलग अलग सिस्टम पे इनकी कंपैरिजन करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला है सेम पावर ट्रांसमिटेड बाय ई सिस्टम। जो भी हम सिस्टम कंसिडर करेंगे उन सब में एक ही पावर ट्रांसमिट हो। द डिस्टेंस ओवर विच पावर इज़ ट्रांसमिटेड रिमेन द सेम। जो लंबाई है ट्रांसमिशन लाइन की वो सभी सिस्टम में समान होनी चाहिए। लेंथ एल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। द लाइन लॉसेज आर सेम इन ईच केस। जितने भी हम आपस में केस कंसिडर कर रहे हैं उन सब में लाइन लॉसेज भी बराबर हो। द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन एनी कंडक्टर एंड अर्थ इज सेम इन ईच केस। क्योंकि हम ओवरहेड सिस्टम में कंसिडर कर रहे हैं तो ओवरहेड सिस्टम में कंडक्टर और अर्थ के बीच में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगी, तो डाइलेक्ट्रिक पे, तो ये वैल्यू हमारे सभी सिस्टम में सेम होनी चाहिए। चार चीज़ें हम कॉमन रखते हैं और उसके बाद फिर वॉल्यूम निकालते हैं कंडक्टर का कितना लगेगा। सभी केसेस में पावर सेम ट्रांसमिट होगी, समान दूरी के लिए होगी, लाइन लॉसेस बराबर हो रहे हैं और मैक्सिमम वोल्टेज कंडक्टर और अर्थ के बीच में सेम रहेगा। अगर हमें ये कंपैरिजन अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए करनी होती तो हम जो मैक्सिमम वोल्टेज है बिटवीन टू कंडक्टर्स देखते, क्योंकि दो कंडक्टर के बीच में मैक्सिमम स्ट्रेस आती है तो उसको हमें समान रखना पड़ता है अंडरग्राउंड के सिस्टम में। अभी हम इसको ओवरहेड सिस्टम में कंसिडर कर रहे हैं। तो पहला जो ट्रांसमिशन का सिस्टम है वो है 2 वायर DC सिस्टम विथ 1 कंडक्टर अर्थ। दो तार का सिस्टम है जिसमें एक तार जो नेगेटिव वायर उसको अर्थ किया हुआ रहता है। यहाँ पे ये डायग्राम में देखा रखा है कि ये कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर है। जो नेगेटिव है उसको हमने अर्थ किया हुआ है। यहाँ जो लोड लगा हुआ है उस पर जो पावर रहेगी वो P रहेगी और वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर और अर्थ, क्योंकि दूसरा कंडक्टर अर्थ किया हुआ है तो इनके बीच का जो वोल्टेज है वो VM के बराबर है। तो एक आउटगोइंग कंडक्टर है जिसको पॉजिटिव वायर कहते हैं, दूसरा रिटर्न या नेगेटिव कंडक्टर कहलाता है। दो तारों के बीच में हमारे इन दो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमारे को लोड को कनेक्ट करना है। लोड के लिए जो मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है कंडक्टर के बीच में वो VM है। पावर जो हमें ट्रांसमिट करनी है वो P के बराबर है। तो इस कंडक्टर में जो करंट पास होएगी उसको आप निकाल सकते हो I1 इज इक्वल टू P/VM। P पावर ट्रांसमिट हो रही है और VM है वो दोनों कंडक्टर के बीच का वोल्टेज है। अगर जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो R1 के बराबर है। यहाँ पे ध्यान रखना, हम सब स्क्रिप्ट जैसे I1 लिखा मीन्स पहला केस है उसके लिए I1 लिखा, रेजिस्टेंस पहला केस है इसलिए इसके कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हमने R1 का नाम दिया है। तो अगर R1 एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है तो आप इसको लिख सकते हो R1 इज इक्वल टू ρL/A1। A1 जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन ए या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और L उसकी लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बराबर रहती है। फिर आप इसमें से लाइन लॉसेस निकाल सकते हो। लॉस का फॉर्मूला I1² R1, क्योंकि यहाँ पे दो कंडक्टर काम में आ रहे हैं, एक पॉजिटिव वायर और एक नेगेटिव कंडक्टर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा, 2 I1² R1। एक कंडक्टर में जो लॉसेस होगा वो होगा I1² R1। तो दो कंडक्टर में लॉसेस हो जाएगा 2 I1² R1। 2 I1 की वैल्यू भी हमने निकाली P/VM का स्क्वायर और R1 की वैल्यू आ जाएगी ρL/A1 के बराबर रखी। तो इससे हम ये निकालते हैं एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन A1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2P² ρL/W VM²। अब हमें चाहिए आयतन कितना कंडक्टर का लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग मेटेरियल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2A1L। क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, लंबाई उसकी L हो गई, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को लंबाई से गुणा करेंगे तो आयतन आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दो कंडक्टर इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ये वैल्यूज़ रखते हैं, जो क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू निकाली थी हमने वो यहाँ रखें, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो वॉल्यूम चाहिएगा मेटेरियल का 4P² ρL² अपॉन W VM²।
ये यूजुअल प्रैक्टिस है कि जो पहला सिस्टम है उसको हम कंपैरिजन के लिए काम में लेते हैं, उसको बेस बनाते हैं, इसलिए जो वॉल्यूम लगा कंडक्टर का उसको हमने एक क्वांटिटी के बराबर दे दिया, मीन्स के इज इक्वल टू दिस 4p² रो एल स्क्वायर डब्ल्यू वी एम स्क्वायर। इसके कंपैरिजन बाकी सिस्टम को निकालेंगे कि उसमें कितना वॉल्यूम की ज़रूरत होगी, इसलिए इसको हमने बेस लिया और इस जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको हमने के लिख दिया। मीन्स DC 2 वायर सिस्टम जिसमें एक कंडक्टर अर्थ किया हुआ उसमें जो वॉल्यूम लगेगा कंडक्टिंग मेटेरियल का वो के बराबर रहेगा। अब हम आगे दूसरा सिस्टम कंसिडर करते हैं। ये भी 2 वायर DC सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे मिड पॉइंट अर्थ किया विथ मिड पॉइंट अर्थ। तो ये DC 2 वायर सिस्टम है, इनका ये बीच का जो पॉइंट है इसको हमने अर्थ कर दिया। अब जो वोल्टेज अभी हम ले रहे हैं मैक्सिमम वोल्टेज वो किसके बीच में ले रहे हैं, अर्थ और कंडक्टर के बीच में। तो यहाँ ये कंडक्टर है, ये अर्थ है, इनके बीच में वोल्टेज Vm है। सिमिलरली यहाँ ये कंडक्टर, ये अर्थ है, तो इनके बीच का वोल्टेज Vm है। मीन्स दो कंडक्टर के बीच का जो वोल्टेज आएगा वो 2Vm के बराबर आ जाएगा। लोड है वो इन कंडक्टर के बीच में लगेगा। यहाँ पे पावर की वैल्यू P के बराबर है। वोल्टेज है वो कंडक्टर के बीच में पहले वाले केस से डबल हो गया है जब हमने मिड पॉइंट को अर्थ किया है। तो मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन टू कंडक्टर वो 2Vm के बराबर आ जाएगा। अब हम इसमें से लोड करंट निकालेंगे, क्योंकि सेकंड केस है जैसे इसका सब्सक्रिप्ट हमने I2 लिखा। I2 इज इक्वल टू P पावर सेम ट्रांसमिट करनी जो पहले केस में थी अपॉन 2Vm। माना कि यहाँ पे जब जो कंडक्टर काम में ले रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 के बराबर है। A2 इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब वापस जो स्टेप्स हैं वो सब सेम रहेंगे जो पहले केसेस में किए थे। क्या करना है आपको, पहले लॉस निकालना, लाइन लॉस 2I2² R2। 2 मीन्स दो कंडक्टर काम में लिए। I2 इस केस में करंट जो फ्लो रही है I2, R2 रेजिस्टेंस है इसका जिसको रो L बाई A2 लिख सकते हैं। A2 क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये वैल्यू रखें 2, I2 वैल्यू जो हमने निकाली P अपॉन 2Vm का होल स्क्वायर इंटू रो L बाई A2। इसको सिंप्लीफाई करें तो जो लाइन लॉसेस हैं वो आ गया P² रो L 2A2 Vm स्क्वायर। इससे आप क्रॉस सेक्शन एरिया A2 निकाल सकते हो, ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ये आ जाएगा P² रो L 2W Vm स्क्वायर। अब आपको वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना कंडक्टिंग मेटेरियल का। तो वापस क्योंकि एक का आयतन होता है A2L, तो दो कंडक्टर काम में ले रहे हैं, आ जाएगा 2A2L। A2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दी, यहाँ पे हमने 100 इसको सिंप्लीफाई किया P² रो L स्क्वायर W Vm स्क्वायर। इसको अगर आप पहले वाले से कंपैरिजन करोगे तो ये K/4 आ जाएगा, क्योंकि 4 नहीं आ रहा न्यूमरेटर में, मीन्स इट्स वैल्यू इज K/4। K का मान पिछले जिसको बेसिस माना था हमने उसकी वैल्यू ये होती है 4P² रो L स्क्वायर W Vm स्क्वायर। तो इससे जो ये वैल्यू है P² रो L स्क्वायर W Vm स्क्वायर, इसका मान K/4 के बराबर आ जाएगा। अर्थात जो इस केस में जब हमें वॉल्यूम लगेगा मटेरियल का वो पहले वाले केस का 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। जब पहले वाले में क्या था, एक कंडक्टर को अर्थ किया, इसमें हमने मिड पॉइंट को अर्थ किया। ऐसा करने पे वोल्टेज डबल हो जाता है और उसके कारण जो कंडक्टिंग मेटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो पहले वाले से 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी इसमें। अगला सिस्टम कंसिडर करते हैं इसमें 3 वायर DC सिस्टम। ये लगभग पहले वाला जैसा ही है जो अभी सेकंड हमने कंसिडर किया। इसमें जो मिड पॉइंट है वो अर्थ किया हुआ और उसका एक कंडक्टर भी रन हो रहा है। तो टोटल यहाँ पे 3 वायर काम में आ रहे हैं। 3 वायर DC सिस्टम, 2 आउटर के कंडक्टर और एक मिडल वाला जो है जिसको अर्थ किया हुआ होता है। अगर लोड बैलेंस्ड है, लोड यहाँ पे कंडक्टर और अर्थ के बीच में लगाएंगे, तो अगर लोड बैलेंस है तो इस बीच वाला जो मिड पॉइंट वाला तार है, अर्थ वायर है, उसमें करंट फ्लो नहीं होएगी। तो हम बैलेंस लोड कंसिडर कर लेते हैं। तो P जो है पावर ट्रांसमिट हो रही है, तो आप करंट I3 का मान निकाल सकते हो P/2Vm। ये आप देखना सेम जो सेकंड केस हमने किया था उसकी कैलकुलेशन वैसे ही रहेगी, सिर्फ लास्ट में जाके एक कंडक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है। उस पहले वाले में इसको पॉइंट को अर्थ किया होता है, कंडक्टर रन नहीं कर रहा था, यहाँ पे कंडक्टर रन कर रहा था, तो इसका भी वॉल्यूम आपको कंसिडर करना होगा। तो मान लिया कि क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A3 के बराबर है। अब आप लाइन लॉसेस निकाल सकते हो W2I3² R3, सेम पहले जो किया था वैसे I3 का मान रखा, R3 का मान रखा, ये वैल्यू आ गई। फिर इससे क्रॉस सेक्शन एरिया निकालो, सेम स्टेप है तीनों में अभी तक। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब वॉल्यूम निकालने में आएगा। तो वॉल्यूम में अब हमने लिखा 2.5 टाइम्स द A3L। पहले वाले में हमने 2 टाइम्स लिखा था AL, यहाँ पे 2.5 टाइम्स आया। 2.5 टाइम्स इसलिए लिखा कि जो मिड पॉइंट जिसका अर्थ किया था उसका जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बाहर वालों से आधा रखा जाता है, क्योंकि इसमें नॉर्मली बैलेंस में करंट फ्लो नहीं होती, तो इसका क्रॉस सेक्शन है कम रखा जाता है, आधा रखा जाता है।
इसलिए इसको हमने 2.5 रखा है। बाकी सब स्टेप एज इट इज़ रहेगी। इसको वापस के से कंपेयर करोगे तो आ जाएगा 5/16 के। मीन्स जो पहले वाला जो सिस्टम था DC 2 वायर सिस्टम विथ 1 कंडक्टर अर्थ, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो कॉपर लगेगा वो 5/16 लगेगा, कम लगेगा। तो हमने तीन अभी आज जो कंसिडर किए वो 3 सिस्टम कंसिडर किए। DC 2 वायर सिस्टम विथ 1 कंडक्टर अर्थ, दूसरा DC 2 वायर सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ, और तीसरा 3 वायर DC सिस्टम। पहले वाले को हमने माना S, उसको K आया, दूसरे वाले में K/4 आया, और थर्ड वाले में 5/16 K आया। सावधानी ये रखनी है कि कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल करनी है आपको। सेम पावर ट्रांसमिट होनी चाहिए, सेम लेंथ के लिए होनी चाहिए, सेम लाइन लॉसेस होना चाहिए, और वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर अर्थ सेम होना चाहिए। इन सबसे हम ये निकाल सकते हैं। थैंक यू।